राम सोने मम वचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज मोहि सादर पूछत भय ध्वज आयहु कहि काज। हे पक्षीराज मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर से पूछने लगे, हे ब्राह्मण आप किस कार्य से यहाँ आए हैं। तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान सगुन ब्रह्म है अवराधन मोहि कहा हो भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि आप सर्वज्ञ हैं और सर्व सुजान हैं। हे भगवान मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा कहे कछुक सादर खगनाथा ब्रह्म ज्ञान रत मुनि वैज्ञानी मोहि परम अधिकारी जानी। हे पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं, फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जान करके लागे करन ब्रह्म उपदेशाय अद्वैत अगुण हृदय साय कलयनी है अनाम अरूपाय अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से ज्ञान योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गौतीत अमल अविनाशी निर्विकार निर्विध सुख राशि सूत ताहि तो ही नहीं भेदा बारी बीच एव गावहि वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे है, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है। तत्वमसि तत्वमसि जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोहि मुनि समझावा निर्गुण मत मम हृदय नयावा। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा सगुण उपासन कहु मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना किम बिल गाय मुनीश प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ कर दाया निज नयन देखूं रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर्मुनीश्वर ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भारी लोचन बिलो की अवधेशा तब सुनि हूँ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कहे हरि कथा अनुपा खंड सगुण मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भर कर श्री अयोध्यानाथ को देख करके तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी सगुण निरूपण कर हट भूरी। उत्तर प्रत्युत्तर मैं कीन्हा मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। तब मैंने सगुण मत को हटाकर काट कर बहुत हट करके निर्गुण मत को हटाकर निर्गुण मत को हटाकर सगुण मत का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया जिससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए उपज क्रोध ज्ञान के हिये। अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करय निरूपण ज्ञान। मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान।
मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगी। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध के द्वैत बोध बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिछन जड़, जीव के ईश समान। लखन श्री रामचंद्र की जय। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना ज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला परिच्छन जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। काबहू की दुख करे सब करहित ताके, तहि की दरिद्र परस मन जाके। पर द्रोही की होहि निशंका, कामी पुनि की रहहि अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरों से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। वंश की राह ध्वज अनहत कीन है, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। काहू सुमत की खल संग जामी, शुभ गति पाओ की पर त्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने वाला क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी की सद्बुद्धि उत्पन्न हो सकती है। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भाव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी की होहि कबहु हरि निंदक। भराजु की रहहि नीत बिनु जाने, अघि की रहहि हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने वाले क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पौन बिनु होई, बिनु अघेय जस की पावई कोई। लाभ की कछु हरि भगत समाना, जहि गावहि श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि की जग यही सम कछु भाई, भजय न राम ही नर तनु पाई। आगे की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री रामचंद्र जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और क्या हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। यही विधि अमित जुगत मन गुण, मुनि उपदेश न सादर सुन। पुनि पुनि सगुन पक्ष मय रूपा, तब मुनि बोलो वचन सकूपा। इस प्रकार मैं अगणित युक्तियों मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। तब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया। तब मुनि ने क्रोधयुक्त वचन बोले। मूढ़ परम सुख देउ न मानस, उत्तर प्रत्युत्तर बहुआनस। सत्य वचन विश्वास न करहि, बायस एव सब ही कीते डरहि। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता, और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदि धोहि पक्षी चंडाला। लीन श्राप मैं शीश चढ़ाए, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौआ हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के साप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे ना मुझे कुछ भय हुआ ना दीनता ही आई। श्री राम। तुरत भयो मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिर नाय। सुमरि राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ाए।
तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहते हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। सगुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मत करे भोरी, लीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी। काकुशंड जी ने कहा, हे पक्षी राज गरुड़ जी, सुनिए, इससे ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी ही सबके हृदय में प्रेरणा के वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरी प्रेम की परीक्षा ली। मन बच क्रम मोहिन जन जाना, मुनि मति पुन फेरी भगवाना, ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विसेखी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव धैर्य क्रोध विनय आदि और श्री रामचंद्र जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। श्री राम अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहिलीन बोलाई, मम परितोष विविध विध कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछता कर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम करु ध्याना, कहु मोहि मुनि कृपा निधाना, सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सुप्रथम ही मैं तुम्हि सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री रामचंद्र जी का ध्यान बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तब ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछु के काल तहि राखा, राम चरित मानस तब भाखा, सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा। तब उन्होंने श्री रामचरित मानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शुभ शंभु प्रसाद तात मैं पावा, तहि निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहु बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री रामचंद्र जी का भक्त निज जाना, जिसी से मैंने तुम्हें सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगत जन के और नाही, कबहु न तात कहु तिन पाही, मुनि मोहि विविध भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने ऐसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परस मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा, राम भगति अबरल और तूरे, बसहि सदा प्रसाद अब मूरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, सब गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान, लखन रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।